नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या आज भी बनी हुई है। दहेज निरोधक कानूनों के बावजूद आज भी दहेज के लिए ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़िता अपनी जान गंवा देती है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो सशक्त कैसे होंगी? सिर्फ कानून बना देने मात्र से इन कुप्रथाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून का संयोग करना भी जरूरी है। साथ ही समाज का शिक्षित होना और जागरूक होना ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का एकमात्र समाधान है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की, उनकी राय को जाना। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी मुकेश सैनी ने लोगों से दहेज के बढ़ते मामलों को लेकर बात की, उनकी राय को जाना। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार दहेज हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन बहु बेटियों के साथ दहेज के चक्कर में हिंसा होती रहती है, लेकिन बेटियां कई बार अपने घर वालों को नहीं बता पाती है और सुसाइड जैसे मामलों में भी एक्टिव हो जाती है। इसी को लेकर हम आज आमेर के कॉलोनी में खड़े हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार प्रदेश में दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण दहेज के लोग भी बहु बेटियों को नुकसान तक पहुँचा देते हैं। क्या कहोगे? मैं तो कहूँगी कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए और जो लोग दहेज मांगते हैं वो गलत है, और जो लड़कियां हैं यानी जो लेडीज़ें हैं उनको इस चीज़ को लेकर नहीं डरना चाहिए और अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, कानून बने हुए हैं लेकिन कानून एक्टिव नहीं है। आखिर क्यों दहेज के मामले बढ़ते हैं? दहेज के मामले इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम लेडीज़ लोग हैं, दब जाते हैं, कुछ अपने ऐसे कमज़ोर समझते हैं खुद के लिए, तो उसके लिए कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उनको इस विषय पे आवाज़ उठानी चाहिए। उनको भाई घर वालों की हेल्प नहीं है तो सरकार में बहुत कुछ सुविधा है आजकल, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, पब्लिक के सामने बोल सकते हो। उस चीज़ से जो है हिम्मत मिलती है और लेडीज़ों को भी हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, दहेज के लोग भी कई बार महिलाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहें? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई दहेज के लिए जो आदमी लोग हैं उनको थोड़ा सख्त किया जाए, और जो आजकल छोटे छोटे बच्चों पे भी ऐसे बुरे बुरे काम हो रहे हैं उनके ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल 6 साल इनकी लड़कियों की आजकल देखो कितनी अखबार में हर चीज़ के अंदर आता है, ये नहीं होना चाहिए। और आदमियों को सख्त से सख्त मतलब सजा दी जाए। जो औरतें परेशान होती है, मेरी ही बच्ची है, मेरी बच्ची के लिए मेरे जमाई ने शादी करके और इतना मारपीट करता था, इतना लड़ाई झगड़ा करता जिसके कहने ठिकाने नहीं है। आज उस लड़की को तलाक करवा के और आप घर में रह रही है। मेरी बच्ची अपने 3 बच्चे उनको पाल रही है और इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, पूरे मोहल्ले में गालियां देता फिरता था, पूरा मोहल्ला इस बात का वापिकार है। और मैं तो कहती हूँ हर लड़की की, हर औरत की ये सुविधा की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कोई भी आदमी इस तरह का लांछन न लगाए, इस तरह की बात ना करे जो औरत को पीड़ित करता है, या मार पिटाई ना करे। बिल्कुल, महिलाओं का कहना ये है कि महिलाओं के लिए इस प्रकार से कानून को लागू किया जाना चाहिए जो उनके दहेज के मामले ना बढ़ सके। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, क्या करें? देखिए, वैसे तो सरकार हर मैनिफेस्टो में ये कहती है कि हम बेटियों के लिए अच्छे से अच्छी सुविधाएं देंगे, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी योजनाएं बहुत सारी आती है, लेकिन बेटियों का वास्तव में भला आज तक हुआ ही नहीं। जैसे कि सरकारों को सब पता है कि दहेज हर कोई देता है, लेकिन सरकार को ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि बेटियों को सहूलियत मिल सके, बेटियों को आगे बढ़ने की सहूलियत मिल सके। मैं चाहता हूँ कि बेटियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर लगाम लगना चाहिए और हर सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेटियों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। बिल्कुल, एजुकेशन के माध्यम से भी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो जागरूक हो सकती है। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कई बार मौत भी हो जाती है। क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ आजकल है ना लड़कियाँ भी ना डर के मारे फांसी लगा लेती, कोई बहुत कुछ कर लेती हैं, लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और जो दहेज मांगने के लिए जो आदमी है
करते हैं उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। लड़कियों को है ना खुद भी कुछ करना चाहिए। मतलब अब जैसे मैं हूँ तो मैं अकेली हूँ और मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो ऐसे थोड़ी हिम्मत भी दिखानी चाहिए, थोड़ा लड़ना भी चाहिए और खूब वो करें। बिल्कुल अधिकारों को जानना चाहिए महिलाओं को, और जो कानून है उसको भी महिलाओं को काम में लाना चाहिए। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार जो दहेज के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहो? सरकार को मदद करनी चाहिए लड़कियों को। कोई बेचारी पागल है, कोई कयाल की है, वो सरकार है ना मदद करनी चाहिए सरकार को। पागल है, पगाव लूली है, पांगी है, सरकार मदद करनी चाहिए। मैं तो ये बोल रही हूँ, हमारे साथ में गरीबनी है, डोकरी है, कोई बेटा कुमा बाड़ा को नहीं है, तो वहाँ को मदद करनी चाहिए सरकार को। बस ये बोल रही हूँ। कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचत करते हैं। लगातार जो दहेज के मामले बढ़ते हैं, महिलाओं को अपने कानून के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। कैसे वो अपने दहेज प्रथा को रोक सकती है? आजकल सब सोचते हैं कि है ना लड़कियों को बड़ी हो जाती है उससे पहले उनकी शादी करा देनी चाहिए, तो इस कारण वो लड़कियां सोचती है कि हमारी शादी हो जाएगी। फिर उनको सोचना, आगे भी सोचना पड़ता है। कोई दहेज के लिए बोलता है, कोई किस लिए बोलता है। तो फिर लड़कियां यही सोचती है आजकल कि अपने पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ा रहना ही सही है। शादी की एज तो होती है, बाद में बड़े होकर शादी करना। सरकार ने कानून बना रखे हैं दहेज प्रथा को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी मामले बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लड़कियों तक पहुँचते नहीं, तक पहुँचते ही नहीं है। कानून बना रखे हैं, अंदर ही अंदर रहती है, उनके ससुराल वाले जाने नहीं देते हैं। जैसे एक मेरी बेटी है, उसके लिए क्या बताऊँ, उसको अंदर बाहर जाने ही नहीं देते हैं, घर से बाहर, घर में ही रहोगी। तो उसको पता ही नहीं पड़ता है कि कानून क्या है, डरती रहती है। बिल्कुल, महिलाओं का मानना ये है कि महिलाओं को अगर एजुकेशन दी जाए और अपने कानून अच्छी तरह से बताए जाए तो महिलाएं अपने कानून के बारे में जानकर दहेज प्रथा के जो मामले हैं उनको रोक सकती है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। प्रदेश में सशक्त बनते भारत में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां महिलाएं तुच्छ मानसिकता का शिकार हो रही हैं और प्रदेश में इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथी राजेंद्र भारद्वाज ने स्कूली बच्चों से बात की। देखिए रिपोर्ट। देश 21वीं सदी में ज्ञापन कर रहा है, मगर आज भी समाज में ऐसी क्रूतियां हैं जिनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। दहेज एक बड़ी समस्या है और समाज ने शायद इसको अपने अंदर डाल लिया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। दहेज के बारे में मैडम क्या समझते हो आप, क्या विचार हैं आपके? दहेज आजकल के समाज में दहेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरे से मतलब शादी के बाद अगर लड़की को दिया, शादी होती है तो होते ही उसको दहेज के लिए बोला जाता है कि आपको कितना दहेज देना है। और आजकल ये एज अ एक गिफ्ट हो गया है कि लड़की आएगी तो इतना दहेज लेकर आएगी। तो ये एक तरह से बहुत अभिशाप के रूप में हो गया है लड़कियों का दहेज। और आजकल इतने एजुकेटेड लोग हैं लेकिन फिर भी ये पुरानी प्रथा अभी भी चली आ रही है लोगों में। फिर भी इतने एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी वो दहेज को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वो आज भी दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। तो दहेज एक तरह से कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी हमारा समाज इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और आज भी वो दहेज ले भी रहा है और दे भी रहा है। कानून बनने के बाद भी दहेज पर रोक नहीं लग पा रही है, किस तरह से देखते हैं? दहेज को लेना और देना बंद नहीं हो रहा है, इस वजह से दहेज अभी भी आगे चलता जा रहा है। ये कुरीति अभी भी चलती जा रही है। अगर हम लेना और देना दोनों बंद कर देंगे तो फिर ये कुरीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी हमारे भारत से। और ये जो कुरीति है ये बहुत बुरी है। और है ना, अगर कोई मांगता है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये हमसे दहेज मांग रहे हैं। कानून तो कई बन गए मगर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? रोक इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि जो फॉलो करने वाले लोग हैं समाज में, वो लेने वाले देने वाले, उन दोनों को चाहिए कि अपनी अपनी तरफ से हम इस पर रोक लगाएं। जो लड़के वाले हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दें, उनमें भी इतनी समझ आए कि वो भी मना करें कि नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए। और जो लड़की वाले हैं वो भी, उनमें भी जब से लड़की पैदा होती है, जब से एक डिप्रेशन सा आ जाता है कि हमारे घर में बेटी हुई है तो हमें इसको बहुत सारा दहेज देना है वगैरह, वो बचपन से इसकी टेंशन वगैरह करने लगते हैं। तो इसीलिए उनको भी चाहिए कि ये सब बंद करें। और दोनों ही तरफ से अगर होगा, लड़कों वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी, तभी सोसाइटी में समाज में बदलाव आ सकेगा। क्या बेटी पैदा होना अभी श्राप है? जी नहीं सर, बेटी होना तो बहुत पुण्य की बात है, लेकिन पहले के जो लोग थे उनकी सोच ऐसी थी कि बेटियों को अभिशाप माना जाता था। जैसे पहले बेटी पैदा होते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी और फिर बीच में भी यही होने लगा, जैसे भ्रूण परीक्षण करवाया जाने लगा
कि लड़का है या लड़की, तो उनको गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी तो लोगों के लिए वरदान है, उनकी घर की लक्ष्मी होती है। नहीं, बेटी पैदा होते ही दहेज की चिंता सताने लगती है माँ बाप को जी। इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सताने तो लगती है, लेकिन ये जो है चिंता उनकी माँ बाप की होती भी है कि हाँ हमें बेटी हुई है तो, लेकिन ऐसी सोच को बदलना होगा। माँ बाप को चाहिए कि अगर उनको ये सोचना चाहिए कि बेटी आई है तो हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, ठीक है, वो उनकी इच्छा से अगर कुछ बेटी को अपनी इच्छा से देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन एक उनको फोर्स जो किया जाता है, ससुराल वालों से जो प्रेशर डाला जाता है कि हमें इतना ही चाहिए, तो वो चीज़ एक ख़त्म होनी चाहिए। और ये तभी ख़त्म होगी जब लड़की वाले भी और लड़के वाले भी और हमारे समाज के लोग इसे समझेंगे। समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए मैडम क्या करना चाहिए जिससे ये दहेज प्रथा खत्म हो? सर, समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, आज मैंने मेरी बेटी को दहेज दिया तो वो आपके लिए या किसी और के लिए, कि एक कंपटीशन जो हम करते हैं ना, उस अंधानुकरण से बाहर निकलें और इन चीज़ों को जो कुरीतियां हैं उनको पनपने नहीं दें और उसके लिए मिलजुल कर के आवाज़ उठाएं, तभी ये कुरीतियां हमारे समाज से हट सकती हैं। यदि हम अपना अपना पक्ष यदि रखते रहेंगे तो ये कुरीतियां कभी भी बंद नहीं होंगी। मैडम, क्या पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनमें दहेज का प्रचलन ज़्यादा है? सर, पिछड़ी जातियां जो हैं, जैसे आदिवासी जातियां हैं, उनमें दहेज जैसी कुप्रथा नहीं है। कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही इन कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है, सिर्फ अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। एक जो दौड़ में जो हम एक अंधी दौड़ में जो शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारे बुद्धिजीवियों का ये दुर्भाग्य है। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछड़ी जातियों में जितना नहीं है उसको ज़्यादा महिमा मंडित हम बुद्धिजीवी कर रहे हैं। किस तरह के कानून बनने चाहिए जिसपे इससे लगाम लगी सके? इससे मतलब इंसानों को खुद को ये चाहिए कि वो अपनी बेटी को ऐसे उनके ससुराल वालों को समझाए कि ना दहेज नहीं लेना चाहिए और इससे अपराध है, तो इसलिए वो कहें, समझाए दूसरे लोगों को भी कि वो दहेज नहीं दे, मतलब ऐसे समझाए ताकि ऐसे समझ हो जाए कि वो समझने लग जाए कि दहेज नहीं देना चाहिए। क्या बेटा लगता है कि परिवार में जब बेटी पैदा होती है तो अभी से तैयारी शुरू हो जाती है, शुरू से कि उसकी शादी करनी है, उसको दहेज देना है? कभी देखते हो कि इस तरह का माहौल? यस सर, तब से बेटी पैदा होती है तब से ही ये सब बातें जो है, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बहुत से लोगों का, वो मतलब उनकी तैयारी जो है वो शुरू होने लग जाती है। और जो कई जो गरीब परिवार होते हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस यानी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो उनको कई बार अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है, अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी बेटी की शादी में अच्छा दहेज दे सकें और उनकी बेटी वहाँ पे अच्छे से रह सके। लेकिन फिर भी वहाँ पे उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है अगर यदि दहेज कम आता है तो। इसलिए बेटा बेटियां जब पढ़ लेगी, लिखेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी तो कहीं ना कहीं दहेज की प्रथा कम होगी। यस सर, तब कुछ पढ़ लिख कर बेटियाँ आगे जाएंगी तो दहेज की प्रथा कम होगी, क्योंकि तब उनके पास खुद के पास ऐसा होगा कि वो खुद से कैपेबल होंगी और वो आगे जाके इस प्रथा को, कुरीति को बंद करेंगी और ये उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएंगी। और जो क्या लगता है मैडम, सभ्य समाज दहेज को प्रोत्साहन दे रहा है? हाँ, समाज इसको प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इस प्रथा को नहीं रोकेंगे तब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी। हमें मिलकर इस बात का निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। हमें न तो दहेज देना है और न ही दहेज लेना है। अगर हम हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, वो जीवन में कुछ कर सकें। और दहेज देकर हम इस कुरीति को और बढ़ावा दे रहे हैं जिसे हम मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, मगर कहीं ना कहीं जब बेटियां शिक्षित होगी और सभ्य समाज का दृष्टिकोण बदलेगा तो कहीं ना कहीं इस कुरीति पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। यहां से हमारे सहयोगी ललित परिहार ने दहेज कुप्रथा पर लोगों के बीच जाकर उनकी राय को जाना। ये रिपोर्ट देखिए। आधुनिक समाज में दहेज प्रथा और बाकी सभी कुरीतियों को लेकर बहुत जागृति आई है। सरकारों ने प्रयास किए हैं और कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार दहेज मांगने की, दहेज प्रताड़ना की घटनाएं सामने आती रहती है। जोधपुर में कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अब ऐसे आधुनिक समाज में
जब पूरी जागृति भी आई है, सरकारों ने भी प्रयास किए, फिर क्यों दहेज की घटनाएं सामने आती है? दहेज हत्या के मामले, दहेज प्रताड़ना के मामले पढ़े लिखे लोगों के बीच में सामने आते रहते हैं। ऐसा हुआ है कि जहाँ पर अभी दहेज का जो सीन है वो चेंज हो गया है। वो क्या है, लोग पहले दहेज मांगते थे कि दहेज में तुम्हें मोटरसाइकिल देनी है या ये देना है, लेकिन अभी उसका मेंटली वो चेंज हो गया है। अब दहेज टुकड़ों टुकड़ों में मांगते हैं कि आज हमारे घर में कोई फंक्शन है तो तेरे घर से क्या आने वाला है वो बता। तो दहेज मांगने का तरीका चेंज हुआ है। बाकी दहेज वो की वो चल रहा है, जिससे क्या है कि बहनें, जो हमारी बहनें हैं, वो अंदर अंदर मूंझती है कि कैसे हम बात करें लोगों से। बात करने के चक्कर में वो फिर अपने परिवार के से बिछड़ जाती है, फिर सास ताने मारती हैं, फिर पति ताने मारता है कि तू तेरे घर से देख के हमारे घर में एक फंक्शन है और तू लेकर नहीं आ रही है। तो परिवार में भी अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में भी बहनों के साथ ये दिक्कत आने लग गई है। तरीका चेंज हुआ है, दहेज अभी भी चल रहा है, बहनें अभी भी घुट रही हैं और बहनें अभी भी काफ़ी समय अभी देखा जा रहा है कि अभी 2 बार ही बता सकते हैं कि 2 फांसी में दहेज के चक्कर में ही हुआ है, पति का मारपीट हुई है। तो ये सारा दहेज के लिए ही हो रहा है। आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे देखा दहेज प्रथा बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। मानते हैं कि कानून भी सपोर्ट करता है, लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ नहीं है। तो अंदरूनी ये होता है कि बहनों के साथ हिंसा होती है, मारा होती, कुटा भी होता है। ऐसा होता है कभी कभी वो फांसी पर भी चढ़ जाती है, खुद को जलाने की भी कोशिश करती है। कहीं कहीं हमने देखा है कि दहेज को लेकर खुद भी मरती है और बच्चे को भी लेके साथ में चली जाती है। इसके साथ में ये होता है कि कुछ को माँ बाप जी अंदर पीसते रहते हैं उनके, क्योंकि उनके घर की तो एक बेटी चली जाती है, लेकिन उनका दबाव है जो माँ बाप है बढ़ता ही रहता है। तो कुछ ये भी देखा जा रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है, मतलब घटने का नाम ये नहीं ले रहा है। कुछ ये है कि बहनें हमारी बाहर नहीं आ पा रही है। एक तो उनके पास हम कहीं देखते फ़ोन नहीं होता है तो वो किसी से बात भी नहीं कर पाती है, फ़ोन छीन लिया जाता है कहीं का। कुछ ऐसी बहन होती है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ बाहर निकल पाती तो किसी को कहीं जानकारी नहीं होती है। तो हो जाता है तो वो उनको इनडायरेक्ट मतलब किसी न किसी से कहलवाते हैं कि भाई घर में ये फंक्शन है, तेरे पैर से ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर अगर वो चीज़ें नहीं आती है तो फिर उनको टॉर्चर करते हैं, या फिर लोग होते हैं वो ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट तक पहुँचे या पुलिस तक पहुँचे तब तक उनकी पहुँच नहीं होती है कि वो गाँव से बाहर जाके किसी को इस चीज़ के बारे में बताएं। अभी हमारा एक केस हुआ था, साथ में वो फिर घूंघट के अंदर और घर के अंदर रखते तो वो किसी से बात नहीं कर पाती है, किसी को वो बता नहीं पाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो फिर उन लोगों को परेशानी हो जाती है, मतलब इनमें थोड़ी हीन भावना आती है तो वो भी लोगों को मतलब परेशान करती है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि दहेज के बारे में लोग तरह तरह के पढ़ाई करते रहते हैं। हमारे भी ये सोसाइटी, हमारे अपने में भी एक केस हुआ है, 4 बच्चों की माँ थी, उसको दहेज के लिए मार के फांसी पे लटका दिया गया और उसकी बच्ची को धमका दिया गया कि अगर तू बयान दे देगी तो तुझे भी कुएं में डाल के ऊपर से पत्थर डाल देंगे। तो वो अंदर से घुटती जाती है, केस लड़े तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और बहुत ऐसा हो गया है कि बाद में बच्चे भी बड़े हुए तो उसके बच्चे को भी मार डाला, पानी में डाल के उसको भी ख़त्म कर दिया। ऐसा हमारे ऊपर भी हुआ है, ऐसा केस हो चुका है, हम तो हमारे ऊपर बीत चुकी है ये बात हमारे भी सर। जोधपुर में जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना है कि अब तरीका बदल गया है दहेज मांगने का, और जो कानून है, सरकार की जागृति है, उसके बावजूद तरीके अलग हो गए हैं। और जो दूर दराज का इलाका है, मारवाड़ जो रेगिस्तानी इलाका है, और दूर दराज के गांव ढाणियों में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो कि दहेज के कारण अपने घर में पिसती रहती है, घूंघट में रहती हैं और उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती। अभी भी इतनी संचार क्रांति के बावजूद सभी महिलाओं के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो अपने किसी पीहर के व्यक्ति को या और किसी को अपनी पीड़ा तक नहीं पहुंचा पाती है। तो ऐसे में अभी भी दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रथा जारी है। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भीलवाड़ा। यहां से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने दहेज कुप्रथा पर लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है। ये रिपोर्ट देखिए। दहेज के नाम पर आए दिन बहन बेटियों को जलाकर मार दिया जाता है और दहेज रूपी दानव की कहीं जो बेटियां हैं, नवविवाहिता हैं, बलिवेदी पर चढ़ जाती है। इस दहेज प्रथा का कब अंत होगा? क्या जो कानून बनने हुए ये पूरी तरह से सफिशेंट है? क्या और कानून की ज़रूरत है जिसको बनाकर जो दहेज प्रथा है या दहेज की जो घटनाएं बढ़ रही है इन पर रोक लगाई जा सके? ऐसे ही कुछ
पॉइंट पर हम भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, दहेज को रोकने के लिए कई कानून बने हुए हैं, उसके बाद भी जो घटनाएं हमें देखने सुनने मिलती, ये इन पर कैसे रोक लग पाएगी आपके साथ? इसमें लोगों को साक्षरता की ज़रूरत है। जितने लोग शिक्षित होंगे उसके हिसाब से, जो शिक्षित हैं वो तो युवा जो है इसी वो सोच रहे हैं कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये है तो कानून जो है इसके लिए खिलाफ कानून बनाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान इसमें रखना चाहिए, जिससे कि ये इस पर रोक लग सके। बहू और बेटी में एक अंतर कब खत्म होगा और दहेज की जो घटनाएं सामने आती है दहेज प्रथा की, कब खत्म होगा? इसके लिए समाज को एक अपने लोगों के साथ मिलके परिचर्चा करनी होगी और इसमें सामाजिक रूप से जागरूकता लानी होगी, जब भी हम दहेज रूपी इस दानव से निपट पाएंगे। और अभी वर्तमान में जो परिस्थिति और हालात जो बने हुए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि दहेज के प्रकार बदल गए हैं। पूर्व में जो दहेज लिया जाता था वो वस्तुओं में लिया जाता था, और अभी जो समाज में देखा गया कि विलासितापूर्ण जो सामग्रियाँ जो वस्तुएं हैं, जिसमें बड़े बड़े आयोजन हो गए और अन्य जो गिफ्ट्स टाइप के जो चीज़ें हैं उसके रूप में जो दहेज लिया जा रहा है, और इसका एक दुष्परिणाम ये सामने आ रहा है कि पढ़े लिखे नौजवान भी आज शादी से कतराने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी जो नौकरी आदि धंधे बिजनेस आदि व्यवस्थाओं तो इस दानव से नहीं निपटा जा सकता। कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पे भी हम सभी सामाजिक संगठनों को, संस्थाओं को और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को आगे आके और इस दानव से निजात पाना होगा। कुछ पुरानी सोच रखने वाले जिसकी वजह से आज बेटियां मारी जा रही है केवल दहेज की वजह से, उसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए, ना कि इस तरह से उनको छोड़ दिया। जल्दी छोड़ने की वजह से इनके भाव वो ज़्यादा उनकी गलतियों से वो जो पुरानी सोच वाले बच जाते हैं और उनका दुरुपयोग होता और वो बेटियां मारी जाती हैं। वो सहन करने वाली बेटियां ही होती, बाकी आज की तारीख में जो कानून का जो पूरा इस्तेमाल कर रही है वो बेटी। हम उम्र के लोग हैं, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो दहेज लेना बंद कर दे, क्योंकि एक माँ बाप होते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको नौकरी लगाते हैं, उसमें वैसे ही इतना खर्च कर सकते हैं कि उनके कंधों पे बहुत सारा बोझ आ जाता है, और शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में भी अगर हम उनसे नाजायज मांग करते हैं तो ये बहुत ही गलत है और इसका गलत मैसेज जाता है। तो युवाओं को दहेज लेना जब तक युवा बंद नहीं करेगा तब तक इस पर केवल कानूनन रूप से ही अपन रोक लगा सकते हैं। नैतिक जिम्मेदारी हमें इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके दहेज पर रोक लगेगी। बिल्कुल, युवाओं को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़कर एक पहल करते हुए, जिस प्रकार पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है, दहेज लेना, दहेज देना, जब तक युवा आगे बढ़कर इस परंपरा का विरोध नहीं करेगा खुलकर, तब तक ये जो प्रथा है बंद होने के मुश्किल रहेगी, क्योंकि कानून बने हुए हैं, सामाजिक संगठन भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्वैच्छिक रूप से युवा आगे बढ़कर इसका खुलकर विरोध करेगा तभी जाकर इस प्रथा को खत्म किया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। चलिए फिलहाल बोलियो राजस्थान में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।